मेरे भाइयों, उस जमाना वो बड़ा अजीब ज़माना था यार। उस ज़माने में भी यही आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद अय्याश था। उफ, हमारे नबी के बारे में जिसके हया का और शर्म का आलम यह था कि एक औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा था कि मुझसे हाथ मिला लीजिए, अय अल्लाह के नबी, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करना चाहती हूं कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल से सहाबा हाथ मिला रहे थे, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहे थे कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। तो औरतों ने समझा कि शायद हाथ मिलाना जरूरी है बैत के लिए। तो एक औरत ने पर्दा उठाकर ऐसे हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझसे हाथ मिलाइए, मैं भी बैत करती हूं कि चोरी नहीं करूंगी, शिर्क नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी। तो अल्लाह के नबी ने जब उस हाथ को देखा तो आपने चेहरा फेर लिया और फरमाया, ए औरत, ए खातून, हाथ को अंदर कर ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली भी देखना गवारा नहीं करता, जिसकी हया और शर्म का यह हाल था। आज तो बड़ी आसानी के साथ हम जैसे मुल्ला मौलवी जवान जवान लड़कियों को अपने सामने बिठा के दम करना शुरू कर दें और इसको इस्लाम का नाम दे दें। कुछ भी कह लो, ये कठमुल्लाओं का दीन तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं हो सकता। ये हमारी घर की शरीयत तो हो सकती है, लेकिन किसी 18-20 साल की लड़की को अपने सामने बिठाकर उस पर दम करना, उसका चेहरा खुला रखकर उसके ऊपर दम करना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं हो सकती है। बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, और आपके इलाके में अगर ऐसा होता है तो बंद कराना होगा। गलती हमारी है तो हमें अपनी गलती मानना होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चलो कुरान ही तो दम कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम ही तो है, अल्लाह का कलाम है तो इसका यह मतलब नहीं अल्लाह के कलाम को रसूल के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। यकीनन कुरान को पढ़कर दम करना, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करना जायज है, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना जायज है, लेकिन उसूल इस्लामी होना चाहिए। किसी भी जवान औरत को उठाकर, यहां तो बाकायदा बाल पकड़ता है, कहां से आया बोल, देखते हो ना कैसे बाल पकड़ता है औरत के बाल, बोल कहां से, ये तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें शर्म इन मौलवियों पर नहीं आती है जो ऐसा कर रहे हैं, हमें शर्म उन माँ बाप पर आती है जो अपनी जवान जवान बेटियों को लेकर ऐसे जाहिल कठमुल्लाओं के पास पहुंचकर उनसे अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत गर्म है, थोड़ा रखिए। तो समझ रहे हैं आप, पर्दा कराइए, पर्दे की ओर से कुरान पढ़िए। जब आप कुरान की सूरतें पढ़ेंगे तो अपने आप उसके ऊपर जो होगा हाजिर हो जाएगा, फिर आप उससे कबुलवाइए जो कुछ कहना हो। लेकिन जवान औरत के सामने बिठा के डंडा लेके बाल खींच के मार रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ रहे हैं, ये तुम्हारे घर का खाना साज मसला तो हो सकता है, लेकिन शरीयत का मसला नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा। बात कट गई, कहां से घूम गई थी, बॉम्बे वाली बात। बहुत खराब मामला था उस वक्त भी, यही माहौल खराब करने की कोशिश उधर भी थी। का मोहम्मद अय्याश था, जिस नबी के पर्दे का यह हाल हो, हया और शर्म का यह हाल हो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अय्याश था। बाल ठाकुरे ने कहा था, और कहा था कि 11-11 औरतें रखता था मोहम्मद, रखते थे नहीं कहा था, रखता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसने कहा कि अगर मेरी सरकार आ गई और अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, 10 दिन के अंदर अंदर हरा रंग में बंद कर दूंगा। ये मुसलमानों का जो रंग है, इस्लामी रंग, हरा रंग, इसको मैं बंद कर दूंगा। और तकरीर थी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सारे मसलक के लोगों ने उसके खिलाफ एक जलसा किया था
कि हमारे नबी की तौहीन हुई है, हमें कहना पड़ेगा। एक जलसा किया गया उसके खिलाफ, सब लोगों ने जमा होकर दिया। इत्तेफाक से मैं बंबई गया हुआ था, मेरे पास भी दावत आ गई कि आपको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है चलो बोल देंगे। वहाँ तकरीर करने के लिए जब मैं, तो मुझे उधर भी सबसे बाद में ढकेल दिया गया। ये मेरे साथ हमेशा होता रहा है। 17 साल से लेकर आज मेरी उम्र 42 साल हो रही है, आज तक मैं जहां भी गया हूं मुझे सबसे बाद ही में ढकेला गया। शायद मैं सबसे गिरे हुए इलाके का हूं, इसलिए मुझे गिरा हुआ टाइम दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब मैं देख रहा हूं कि वहां सारे लोग बड़े अदब से बोल रहे हैं। बाल ठाकरे जी को माफी मांगना चाहिए, यहां जी। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब इसने इतना बुरा बोला है तो उसको जी जी क्यों कह रहे हैं ये लोग, जितने मुल्ला मौलवी बैठे। ठाकुरे जी माफी मांगो। अरे भैया माफी मांगने से क्या हो जाएगा? तुम कौन होते हो? उसने गुस्ताखी की नबी की शान में, तो तुम कौन होते हो माफ करने वाले? अगर वो माफी भी मांग ले तो बात यह होनी चाहिए थी कि उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, केस होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए, और भारत का जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगने का क्या? तो सबने बोला। उस वक्त इमाम बुखारी साहब भी थे, वो आज तो अहमद बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब थे वो अब्दुल्ला बुखारी साहब, उनका भी था बयान। उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत गलत बात हुई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, माफ़ी मांगी जाए। लेकिन 17 साल की उम्र थी मेरी। कहते हैं कि ये उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है। 17 का मतलब खतरा। अब हमारा जब नंबर आया तो हमको क्या मालूम था कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे मेरी तकरीर के बाद। मैंने कहा कोई माफ़ी आफी नहीं। मैंने कहा कि बाल ठाकुरे ने जो ये बोला है कि मेरा नबी अय्याश था, मोहम्मद अय्याश था, मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदार बाल ठाकुरे से। मैंने जी भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा होगा, अपने घर का नेता है तू, आसमान से तू उसी तरह पैदा हुआ जिस तरह हम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। बड़े कैसे हो गए? सब बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर दर्जा रखता है। तो मैंने कहा कि अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश हो गया तो मुझे ठाकुरे बताए महाभारत में लिखा है कृष्ण कन्हैया की 16,108 गोपियां थीं। कितनी थीं? 16,108। और कृष्ण जी उनके कपड़े उठाकर बरगद के पेड़ पे चढ़ जाते थे। जब वो नहाती थी किसी गंगा में तो कपड़े उतार के अंदर नहा रही हैं नदी में, कृष्ण जी ऐसे थे कि कपड़े उठा के चढ़ गए बरगद के पेड़ पे। अब तुम निकलो ऐसे ही बाहर। अब लड़कियां जब बाहर निकलती थी तो देखती थी कपड़े नहीं हैं। किशन जी बांसुरी बजा रहे हैं पू करके वहां। अब लड़कियों की नजर पड़ती वहां तो कहती हैं ये तो किशन जी हैं, कपड़े ये। बोले मेरे पास आओ और कपड़े ले जाओ, ये महाभारत में लिखा। मैं क्या करूं? अब मैंने ये बयान करना शुरू कर दिया और वहां देख रहा हूं एक एक करके पुलिस वाले आते चले जा रहे हैं। अब मैं समझा कि सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, मुझे क्या मालूम था ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं। 17 साल की उम्र, इतना समझदारी नहीं थी। मैंने कहा बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं कि इधर आओ। तो लड़कियां मारे शर्म के एक हाथ ऊपर रख लिया, सीना छिपा लिया, एक हाथ शर्मगाह पे रख लिया ऐसे, और चलने लगी कपड़ा लेने के लिए। तो किशन जी बोलते नहीं, दोनों हाथ छोड़ दो, ऊपर से हाथ हटाओ, नीचे वाला भी हाथ हटाओ, दोनों हाथ खोल कर आओ मेरे पास। मैंने कहा बाल ठाकुरे जी क्या कहोगे कृष्ण जी के बारे में? हमारे नबी ने तो हाथ की हथेली तक देखना गवारा नहीं की, और मुकाबला कर रहे हो तुम हमारे नबी का, तकाबुल कर रहे हो हमारे नबी का कृष्ण जी से। 11 बीवी रख ली तो अय्याश, और 16,108 रखता था, उसको क्या कहोगे? फिर मैं आ गया हरे रंग पर। मैंने कहा ठाकुरे जी तुम क्या, तुम्हारे बाप, ये शब्द मेरा मौजूद है, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी हरा रंग बंद नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कितनी हरी चीजों पर पाबंदी लगाओगे?
तुम तो सब्जियां भी खाते हो तो हरे रंग की खाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब्जियां भी खाते हो तो वो भी इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा लौकी, परवल, पालक, मेथी, ये सारी चीजें जो खाते हो ये सारी सब्जियां हरे रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा आपके लाल रंग से रंगी हुई 2 ही 3 चीजें आती हैं, एक शलजम, एक टमाटर, एक गाजर। हमने कहा और भी कुछ लाल चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं। अगर लाल रंग से इतना प्यार है तो तुम भी खाना शुरू कर दो। हमने तो वहां नाम भी ले लिया था, यहां नाम नहीं लूंगा, कभी कभी भरोसा उड़ भी जाता है कि मैंने तो नाम भी ले लिया था। बस इतना ही बोल पाया था, आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया, वहीं रोक दिया गया और हाथ में हथकड़ी डाल दी। उस वक्त में इतना और पतला दुबला था कि हथकड़ी भी निकल जाती थी हाथ से। तब उन्होंने पकड़ लिया कस के ऐसे, चलिए। बांद्रा के थाने में हमको ले जाया गया, रात भर रखा गया। सुबह जेल पहुंचाने की तैयारी थी, पता चला नाबालिग है, मामला यहीं सिपटा दो, निपटा दिया गया। दिलीप कुमार बेचारा रात ही में आए, 50,000 का मुचलका भरा, जमानत मिल गई, वहीं से छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे दिन मुझे जाना पड़ा ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा इसको लेके आओ। दिलीप कुमार हमको लेके वहाँ पहुँचे, गया, बहुत देर बात हुई, सिग्नेचर हुए, लिखा गया, हलफनामा बना। आज तक मेरे पास रखा हुआ है वो हलफनामा, वो लिखा गया, एग्रीमेंट हुआ। आज के बाद न तुम मेरे खिलाफ बोलोगे न हम तुम्हारे खिलाफ बोलोगे। हमने कहा हम जैसे मामूली लोगों के खिलाफ आप बोलिए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं। हम ना आपके मजहब के खिलाफ बोलेंगे, ना आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे। इस पे कंप्रोमाइज हुआ। उसके बाद वहाँ से चले तो बाल ठाकुरे ने हमसे कहा कि मौलाना साहब, गंगा को माँ और गाय को माँ मानने में ऐतराज क्या है भाई? अगर माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, गाय भी बच्चा देती है, तो अगर माँ समान कह दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि फिर बकरी को और भैंस को आप बहन और बेटी का भी दर्जा नहीं देते? वो भी तो बच्चा पैदा करती है, वो क्या कुछ और पैदा करती है? शुद्ध दूध देती है गाय, अगर इसलिए वो माँ है तो भैंस भी तो दूध देती है। हमने कहा गाय अगर 5-6 किलो दूध देती है तो भैंस तो 10-12 किलो दूध देती है। हमने कहा अगर गाय माँ हो सकती है तो भैंस नानी क्यों नहीं हो सकती है? हमें समझाने की कोशिश करो। वो कहता रे छोड़ो यार, गंगा को मैया क्यों नहीं मानते हो? हमने कहा गंगा को माँ इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि हमारा अकीदा है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो माँ ही नहीं जो अपने बच्चे को मार डाले। कहता ये तो बात सही है, तो क्या गंगा मार डालती है? हमने कहा हाँ, जो तैरना जानता वो तो बच गया, जो तैरना ना जानता वो ओम गणेशाय स्वाहा डूब के मर रहा है। सैलाब आ जाता है, कितनी गंगा पानी से जब भर जाती है तो गांव के गांव डुबो देती है और तबाह कर देती है, तमाम लोगों को बहा ले जाती है। वो माँ हो सकती है जो अपने बच्चों की जान ले ले? आप बताइए, इसको माँ कहोगे या डाइन? डाइन आइन मत बोलो, चुप रहो। ये आप नहीं बोलेंगे, ठीक है आप नहीं मानते मत मानिए, डाइन कहेंगे आप? मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अपने बच्चे की जान ले ले वो माँ है या डाइन? आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। छोड़ दिया, लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बिठाया और हमको वहां से कुरला जाना था, उसने हमें कुरला तक छुड़वाया, इज्जत किया, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, माहौल आज भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी। जो दिन आज है वो कल नहीं रहेंगे, होता है ऐसा। और ये अजाब के छोटे छोटे झटके ये आते हैं और आएंगे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हो कि तुम एक हो जाओ, तुम एक जहती अपने अंदर, इत्तिफाक अपने अंदर पैदा कर लो, वरना तुम्हें इसी तरीके से काटा और मारा जाता रहेगा और तुम्हारी मस्जिदों को इसी तरीके से बर्बाद किया जाता रहेगा। तुम हमारे घर की भी हिफाजत नहीं कर सकते हो, इसलिए एक हो जाओ। हो सकता है ये अजाब के छोटे छोटे झटके हमको सबक सिखाने के लिए आ रहे हो, हमको रास्ते पे लाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हमें और आपको तैयार हो जाना चाहिए। इत्तिफाक और इत्तेहाद का एक धागे में हमें और आपको शामिल हो जाना चाहिए। अब ये दौर गया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, इसको भूल जाइए।
चाय हटा दीजिए, पानी दीजिए, इतनी कड़ी चाय लग रहा, कड़वी चाय। हाँ, तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो मजहब है जो दूसरों से भी कह रहा आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसी तरीके से जैसे इस्लाम सबके लिए है, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए है, अलग नहीं किया गया। हमें जोड़ा है, तौहीद को मजबूत किया गया है। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम हमें सबसे पहला दर्स क्या देता है? मायूसी निकाल कर एक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाले बन जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफत करे, सारी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे मिटाए, लेकिन जब तक अल्लाह तुम्हें मिटाना नहीं चाहेगा तुम्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इस्लाम हमें सबसे पहले ये भरोसा और एतमाद हमारे अंदर पैदा करता है।